तो वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जो किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है। जैसे हिंदी में हिंदी वर्णमाला होती है, स्वर, फिर व्यंजन और फिर आयोगवाह। तो स्वर क्या होते हैं? तो अभी हमने देखा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में पढ़ा था, आ से लेके औ तक। ठीक है, अब इनको 3 तरीके से कैसे डिफाइन किया है वो देखते हैं। कि जो स्वर जो होते हैं इनमें क्या होता है कि हमारी जो आवाज़ है वो फेफड़ों से निकलकर मुंह से होते हुए सीधे बाहर आ जाती है, तो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर को भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ह्रस्व स्वर को, तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है? तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनको शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं, मतलब इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा अ बोल के देखें, ई, उ, तो इनमें बहुत कम समय लग रहा है, तो ये शॉर्ट वॉवेल्स हो गए। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? बहुत अधिक टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग वॉवेल्स कहलाते हैं। इनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है ना। फिर नंबर तीसरे पे आते हैं हमारे प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवेल्स, जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम की ध्वनि करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। फिर इसी प्रकार हमने व्यंजन को डिवाइड किया है। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और